वेलकम टू सिंगल लॉन्ग व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? अ, सुबह हो रही है। अर्ली मॉर्निंग तो नहीं है, खैर 8 बज रहा है। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और पता है 3-4 दिन से ना मतलब बहुत ही मुझे एक चीज़ बहुत खटक रही है। वो ये है कि एक हमारे भैया थे, मतलब हमारे ये जो ताऊ जी थे उनके बड़े बेटे थे। तो हमारी फैमिली की ज़ाहिर सी बात है बहुत ही नज़दीक रहे हैं, हमारे बहुत नज़दीक रहे हैं बचपन से ही। तो उनके साथ जो हमारा बॉन्ड था ना वो बहुत ही ख़ास था। मतलब मेरा, मेरे भाई का और मम्मी का, मेरे पापा का बहुत ही ख़ास बॉन्ड रहा है शुरुआत से। तो हमेशा ना उनको हंसी मजाक करते हुए देखा है और मस्ती, जॉली नेचर देखा। और कभी किसी से या तो पंगा ले रहे हैं या मतलब पंगा क्या, मतलब वैसे हंसी मजाक जैसे होती है हमारे साथ, तो भाई बहनों के साथ वैसे तो ठीक है, वो सीरियस भी रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ऐसा नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि एक तो उनकी इतनी एज नहीं, मतलब मुझसे तो काफ़ी बड़े थे, खैर मेरे से तो कुछ, मुझसे तो काफ़ी बड़े रहे हैं, जैसे कि 20-22 साल का अंतर रहा होगा। पर जैसे बॉन्ड होता है ना एक भाई बहन का, टांग खींचने वाला और ये सब, तो वैसे रहे हैं। तो मैंने तो बहुत ही बचपन से देखा है उनको। और अभी और पूरी लाइफ, एक तो सबसे बड़ी बात है कि वो फिट रहे हैं हमेशा, मतलब ठीक रहे हैं, ऐसा कोई मेजर उनको कभी कुछ रहा नहीं। एंड इट्स लाइक almost 2 months back he got admitted to the hospital and बस 2 महीने के अंदर ही मतलब उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई और इतनी क्रिटिकल हो गई कि तो उनके जो मतलब मतलब ड्यू टू मेनी रीजंस उनको बचाया नहीं जा सका। और इट इज़ वेरी शॉकिंग। मतलब ये मुझे पता चला था संडे के दिन, और मैं एक गिल्ट अंदर से किए है कि जा नहीं पाई। रीज़न बीइंग आई वॉज इन अ डिफरेंट सिटी एंड ही वॉज इन अ डिफरेंट सिटी। मतलब मैं मिल के आई हूँ उनसे, ऐसा नहीं है। जब वो हॉस्पिटलाइज थे तो मैं मिली हूँ उनसे, मेरी बात हुई है, 1 महीना पहले ही मैं उनसे मिल के आई हूँ। तो दैट इज़ द लास्ट मेमोरी आई हैव। एंड उस टाइम पे भी वो बहुत वीक थे, बहुत ज़्यादा। तो वी वर होपिंग, पर मुझे ना अंदर से देख के लाइक सॉरी, उनको देख के ये लग रहा था कि ठीक है, कोई बात नहीं, ये वीक, रिकवर कर जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। मतलब मेरे को सच में अंदर से ये लग रहा था कि नहीं, वो रिकवर कर जाएंगे और वो ठीक हो जाएंगे। एंड ही वॉज वे वीक, मतलब बहुत बहुत कमज़ोर हो गए थे। और उसके बाद से तो उनकी जो कंडीशन है, हालत है, वो डिटोरेट ही हुई है और ज़्यादा। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा it's very difficult for me to even think or even tell कि, or even to sink in that feeling कि okay fine, he is not there anymore। तो इसमें मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ कि हाँ, ही वॉज इन अ डिफरेंट सिटी एंड आई वॉज इन अ डिफरेंट सिटी। एंड मुझे एक्चुअली उनका डिमाइस जो हुआ, ही पास्ट अवे लेट नाइट, लाइक अराउंड 12:30 और 1 मे बी। एंड मेरे पास फ़ोन आता है इन द मॉर्निंग। मतलब जो पेरेंट्स वगैरह हैं उन्होंने मेरे को जो बताया, व्हाट इट वाज इन द मॉर्निंग। नाउ आई एम थिंकिंग कि यार अगर मुझे पता होता तो आई वुड हैव गॉन, बट दे वर ऑल्सो इन अ हरी कि नहीं, वी हैव टू डू द ऑल द लास्ट राइट्स जो होते हैं कि ह्यूमन के, एक बंदे के जो चीज़ें होती हैं, क्रीमेशन एंड ऑल, वो हमें बहुत जल्दी करना है। तो अदरवाइज़ आई वुड हैव गॉन। तो
मुझे आई थिंक 6:30 7 बजे करीब कुछ पता चला है ये कि इस तरह से चीज़ हो गई रात को। और मतलब पिछली मतलब नॉट पिछली मतलब जब हुआ तब तो और हमारी मतलब उनकी फैमिली ने, उनके बच्चों ने, मेरी भाभी ने, उन्होंने बहुत 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 मेहनत की, बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत एफर्ट किया कि वो बच जाए। हम लोगों ने बहुत प्रेयर किया, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं बस किस तरह से वो बच जाए। बट भगवान को शायद कुछ और मंजूर था। उन्होंने काफ़ी टफ फाइट दी है इवन डेथ को भी। ही वॉज़ अ वेरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन थे वो, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड थे। तो वो चीज़ टिल दी एंड रही उनके साथ हमेशा। और बहुत ही टफ फाइट दी उन्होंने इवन डेथ को। और मैं प्रे करती हूँ बहुत, और विश करती हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को बहुत शांति दे, अच्छी जगह उन्हें प्रदान करे, और उनको यू नो उनके जितने भी सफ़र है आगे का वो आसान बनाए, उनके साथ रहे भगवान, उनको बहुत बहुत शांति दे। और जिस भी जगह वो जन्म ले, अच्छी जगह जन्म ले, अच्छा उन्हें परिवेश मिले, सब मिले, यही मेरी कामना है। और मेरे साथ ऐसा है ना कि मैंने जो वो हम भाभी हैं हमारी, उनको मैंने बचपन से देखा है। मतलब बचपन से, मतलब मैं बहुत छोटी थी, 5 साल की थी शायद, जब वो शादी करके आई थी। तो हमने तो इन द फॉर्म ऑफ भाभी पहले उन्हें देखा था, तो बचपन से देखा है उनको। तो पीपल से ना कि आप कॉल कर लो या ये कर लो, टू बी वेरी फ्रैंक मुझे समझ नहीं आता कि मैं बात क्या करूँ सामने वाले से। आई एम टोटली नम इन दैट। मैं इस तरह से मैंने इसलिए सोचा कि शायद मैं एक तरह से एक अपना व्यक्त कर सकती हूँ चीज़ों को। बट कोई मुझे कहता है ना कि आप बात कर लो, क्या मेरे को ऐसा लगता है मैं क्या बात करूँ। मैं उस इंसान को इस वक्त क्या ऐसा बोल दूँगी जो कि उसको, मतलब आई डोंट नो, इट्स लाइक कि yes, I will go now, I will go and I will meet her in person, I will meet everybody in person. That is what I can do, that is what the best thing I think, कि आप जाओ और मिल के आओ। और मैं जाऊँगी, पर फ़ोन पे मैं क्या बोलूँ किसी को मुझे नहीं समझ में आता। और उसके बाद से ना एक ऐसी फीलिंग आ रही है, बहुत थॉट आ रहा है ऐसा कि आप कितना भी कुछ भी आप लाइफ में कर लो, और कितना भी कुछ अचीव कर लो, कैसे मतलब कर्म तो खैर आपके साथ जाएंगे, कर्म इज़ द ओनली थिंग जो आपके साथ जाएंगे, बाकी तो आपके नाते रिश्ते और सब कुछ यहीं रह जाएगा। तो वो एक जो फीलिंग है ना, वो बहुत ही अजीब सी होती है कि कितनी ही मेमोरीज होती है आपकी किसी एक इंसान के साथ, और फिर एकदम आपको इस तरह से सुनने में आता है। बस मैं यही आशा करती हूँ, कामना करती हूँ कि भगवान उनके पूरे परिवार को, उनके बच्चों को, हमारी भाभी को बहुत 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 सब्र दे, बहुत हिम्मत दे, और सब कुछ देखिए। और मैं सच में बहुत इस चीज़ के लिए दिल से दुआ करती हूँ कि सब कुछ उनकी लाइफ में अब सब बढ़िया हो जाए, अच्छा हो जाए, ठीक हो जाए, बेटर हो जाए। और भगवान में बहुत बहुत हिम्मत दे, बहुत ज़्यादा सब्र दे। तो एंड एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि हम जो ये सब प्राउड रहता है ना हमें कि हमारे पास ये है और वो है और ये सब, एक ऐसा थॉट आया मुझे कि आपके पास कुछ भी हो सकता है, मतलब नो डाउट, पर अल्टीमेटली वो रह तो सब यहीं जाता है। कोई चीज़ ऐसा तो नहीं कि आप लेके गए अपने साथ। आप क्या लेके जाते हैं? आप लेके जाते हैं वो चीज़ें जो आपने
वो जगह जो आपने लोगों के दिल में बनाई और वो कर्म जो आपने कमाए, दैट्स इट। इसीलिए घमंड किसी चीज़ का मत करिए, अच्छे से जी जी अपनी ज़िंदगी जिए और कर्मों को अच्छा रखिए, लोगों के लिए अच्छा करिए, अच्छा सोचिए, किसी को बिना वजह दुख मत दीजिए। और इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ इंसानों की बात कर रही हूँ, मैं जानवरों की, पक्षियों की, हर एक जीव की बात कर रही हूँ। जिसमें जान है उसमें ईश्वर है, तो सबको उसी तरह ट्रीट करिए जैसे कि आप चाहते हैं आपको ट्रीट किया जाता। अगर आप वो होते, अगर आप एक दूसरा बंदा होते तो आप क्या चाहते कि आपको कैसे ट्रीट किया जाता, वैसे ट्रीट करिए। अगर आप मान लीजिए आप एक बर्ड होते तो आप क्या सोचते आप मुझे आपको कैसे ट्रीट किया जाए, वैसे ही उसको बर्ड को ट्रीट करिए। आपको क्या लगता कि उस कुत्ते को कैसे ट्रीट किया जाए, मतलब आप खुद को अपनी जगह उसकी जगह एक बार रख कर देखिए। तो आप चाहते कि आपको अच्छे से ट्रीट किया जाता, तो जिस तरह आप चाहते, कभी एक बार ज़िंदगी में अपने आप को दूसरे की जगह रख के देखना चाहिए और फिर ये सोचना चाहिए कि हम क्या चाहते, कि हमें किस तरह ट्रीट किया जाए। यही जीवन जीने का सही तरीका है, सही मायने यही है। इसके अलावा एवरीथिंग इज़ जस्ट डस्ट।